Namaskar, dear students. How are you? I hope you are fine and enjoying your studies with Har Ghar Pathshala link. Students, today we are going to start your new book, Social and Political Life, जिसे हम कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन, a book of civics, and we are starting the first chapter, the Indian Constitution. So students, we will learn what we call a constitution. Constitution होता क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, क्यों हम पढ़ रहे हैं और ये होता क्या है. सो बिफोर वी स्टार्ट, वी विल टॉक अबाउट सम गेम्स. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल. एक ऐसी गेम जिसको आपने प्रोबेबली यू ऑलरेडी हैव हियर्ड और इवन प्लेड. आपने या तो खेला होगा या सुना होगा. एज द नेम सजेस्ट, दिस गेम इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. फुट मतलब पैर. तो ये एक ऐसी गेम है जिसे पैरों से खेला जाता है. बॉल को धकेला जाता है. आपने सुना होगा, खेला भी होगा. पर बच्चों, ड्यूरिंग अ गेम, इफ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट गोलकीपर, मतलब गोलकीपर के अलावा अगर किसी प्लेयर की बाजू टच कर गई, हाथ टच कर गए, तो क्या होगा? दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल. इसको मतलब गलती माना जाएगा. तो ये क्या हुआ? ये एक नियम हुआ, रूल हुआ. दिस इज अ रूल टू प्ले फुटबॉल, दैट यू हैव टू पुश द बॉल विद योर फुट. तो अगर प्लेयर हाथों से खेलना शुरू कर देंगे तब ये फुटबॉल थोड़ी रहा. फिर क्या बन गया? फिर तो कुछ और बन गया. सो सिमिलरली, सम रूल्स आर देयर in the game of hockey, in the game of cricket. I am talking about some international games, football, hockey, cricket. But if you consider some local games like पिट्ठू, आप सबने पिट्ठू खेला होगा. like marbles, कंचे खेले होंगे. like other games, खो खो, आपने खो खो खेली होगी स्कूल स्तर पे. तो वहाँ पर भी कुछ नियम होते हैं. अपने गांव में, अपने आंगन में जब हम पिट्ठू खेलते हैं तो वहां पर भी वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. अगर कोई प्लेयर उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो क्या आप उसको गेम में कंटिन्यू करते हो? नहीं, आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हो, क्योंकि इससे ना तो गेम खेलने का मज़ा आता है और ना ही पता चलता है कि गेम खेली जा रही है. तो इसका मतलब ये रूल्स क्या करते हैं? ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम. ये गेम को डिफाइन करते हैं. एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. और हमें हेल्प करते हैं एक गेम को दूसरी गेम से डिस्टिंग्विश करने में, उसमें अंतर करने में. जैसे जो रूल्स क्रिकेट में हैं वो हॉकी में नहीं हैं. आप हॉकी के रूल फॉलो करते हुए क्रिकेट नहीं खेल सकते. सिमिलरली, आप क्रिकेट के नियमों से फुटबॉल नहीं खेल सकते, फुटबॉल के नियमों से वॉलीबॉल नहीं खेल सकते. तो बच्चों, दीज रूल्स आर फंडामेंटल टू द गेम. गेम के फंडामेंटल्स होते हैं. वी कैन आल्सो कॉल देम द कंस्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. उस गेम के संवैधानिक नियम हम कह सकते हैं इसको. तो बच्चों, ये तो हो गए गेम के नियम. पर क्या जब आप सड़क पे चलते हैं तब भी कुछ नियम फॉलो करते हो? यस, सोचिए. या जब आप स्कूल में जाते हो तो क्या कुछ रूल्स फॉलो करते हो? या किसी समारोह में जाते हो तो वहां के रूल्स फॉलो करते हो? यस, रूल्स आर एवरीवेयर, इन एवरी डोमेन ऑफ लाइफ. हर जगह पे कुछ नियम होते हैं. जब आप घर में होते हैं, आपके घर में 6 या 7 सदस्य हैं, तो क्या वहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं? यस, होते हैं. वहाँ पे वो नियम कैसे होते हैं? हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारा कंसेंसस होता है, मतलब आपसी समझ. इन लार्ज सोसाइटीज, बड़े जो समाज हैं, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस. एक आम सहमति से कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं.
सो बच्चों, अगर 7 या 8 आदमियों के घर में कुछ रूल्स होते हैं तो 130 करोड़ का देश है हमारा, तो क्या वहां पे कुछ नियम होंगे या होने चाहिए? यस बच्चों, नियम होने चाहिए। तो होता क्या है, जो देश होते हैं, बड़े देश होते हैं, जैसे हमारा देश बड़ा देश है, इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसिस, ये जो आम समझ बनी है ना कि इन नियमों का हम पालन करेंगे, आप भी करोगे मैं भी करूंगा, इज यूजली अवेयर्ड इन रिटन फॉर्म, ये अक्सर एक रिटन फॉर्म में लिखे होते हैं, लिखित रूप होता है। और अब ध्यान से सुनिएगा, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम संविधान बोलते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें देश को चलाने के नियम होते हैं, और ये नियम हमारी आपसी सहमति से होते हैं और उनको कानूनों का रूप दिया गया होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ you can understand what a constitution is. It is a written document in which the rules to run a country are written. तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। तो भारतीय संविधान की हम बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, मतलब आवश्यकता क्या है। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप सोचिए जरा कि देश को कानून क्यों चाहिए। सोचिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, चौराहा आ गया, आपको भी जाना है, सामने वाले को भी जाना है, लेफ्ट साइड वाले को भी जाना है, राइट साइड वाले को भी जाना है, सभी को जाना है, और कोई रूल नहीं है, सभी जाएंगे, तो क्या होगा? यहां वाले को भी जाना है, 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 तो क्या होगा? यहां से कोई भी नहीं जा पाएगा, सभी आपस में भिड़ते रहेंगे। परंतु अब एक रूल आ गया कि यहां पे बत्ती लगा दी, यहां पे बत्ती लगा दी, इस वाले को रोक दिया जाएगा तो यहां वाला चला जाएगा। फिर क्या होगा? इस वाले को रोक दिया जाएगा, यहां वाला चला जाएगा। तो ये नियम क्यों जरूरी हो गया था? ताकि सभी अपनी आजादी का मजा ले सकें। ये तो हमने अनऑफिशियली पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, ज्यादातर कंट्रीज हैं, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सभी देशों में अपना अपना संविधान होता है। ये अलग बात है, हमारा संविधान दूसरे देश के संविधान से अलग हो सकता है, परंतु नियम तो होंगे। और यहां पे लिखा है, वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कंट्रीज, डेमोक्रेसी, यहां पे एक नया शब्द आ गया। क्या होती है डेमोक्रेसी? बच्चों, डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है, अ पॉलिटिकल सेटअप होता है, जहां पर पब्लिक लोग अपनी वोट के माध्यम से अपने लिए सरकार चुनती है, अपने लिए शासक चुनती है। जैसे रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, हमने 5 वर्षों के लिए अपने लिए पंचायत चुन ली। इसी तरह प्रदेश में 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं, हम अपने लिए मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। इसी तरह देश में 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और हम अपने लिए कौन चुनते हैं? यस, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। तो भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, मतलब एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर पब्लिक अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने लिए सरकार चुनती है। तो हमने एक नया शब्द आया था, उसको हमने पढ़ा, डेमोक्रेसी क्या होती है, आप समझ गए हैं। तो जितने भी इस तरह के देश हैं जहां पे पब्लिक वोट डाल के सरकार चुनती है, वहां पे डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये भी तो एक नियम हुआ ना कि 5 साल के बाद चुनाव होगा। तो पर ये जरूरी भी नहीं कि जिन लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है सारे डेमोक्रेटिक हों। कि ऐसे देश भी हैं जो डेमोक्रेटिक तो नहीं है, वहां पे लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं है, परंतु संविधान है। तो इसका मतलब संविधान हर जगह होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह होगा, चाहे वो देश डेमोक्रेटिक है चाहे नहीं है। सो स्टूडेंट्स, टुडे I simply introduced the chapter Constitution and we discussed about why does a country need a constitution. I hope you are able to understand the chapter. Read this chapter in your book and listen video 2 or 3 times. Do the worksheet. Thank you. Jai Hind, Jai Himachal.